ये बात भी बताई जाती है, हुजूर ने मलकुल मौत से पूछा, अल्लाह अल्लाह, यहाँ पर आकर के मेरे जज्बात टूट जाते हैं, मेरे जज्बात हाथ दे जाते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सकरात के आलम में, नज़ा के आलम में, तुम्हें पता है सकरात और नज़ा किसको कहते हैं? आदमी अपनी माँ बाप को भूल जाता है, अपने बच्चों को भूल जाता है, अपना नाम भूल जाता है मौत से पहले। खाना पीना तो दूर की बात, उसके जिस्म पर मक्खी बैठे तो पहाड़ की तरह लगती है सकरात के आलम में। उसकी तकलीफ उसको पता है, वो किसी की नहीं सोचता, उसको हाय हाय लगी होती है। लेकिन मेरे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आलम नज़ा में मलकुल मौत से ये पूछते हैं, ऐ इज़राइल बता, ये जो नज़ा का दर्द है क्या मेरी उम्मत को भी दिया जाएगा? क्या मेरी उम्मत भी इस दर्द से गुजरेगी? जो न भूला हम गरीबों को रज़ा, याद उसकी अपनी आदत कीजिए। है गुलामों, तुम समझते हो हमारी बीमारियों और हमारे दर्दों का कोई और मावा मिल जाए जिसके दरवाजे पर हम जाकर हाथ फैलाते हैं इधर उधर दुनियादारों का, जिनकी जूतियां सीधी करते करते लोगों के बाल पक गए और मुश्किलात हल ना हो पाई? तुम्हें पता है हकीकत में हमारे दर्दों का अगर कोई एहसास कर सकता है तो सिर्फ आमिना का लाल। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो न भूला हम गरीबों को रज़ा, वो अपनी मौत से पहले अपनी उम्मत को याद कर रहे हैं और ये फरमा रहे हैं मेरी उम्मत को ये दर्द तो नहीं दिया जाएगा, ये तकलीफ से तो नहीं गुजरेगी। उम्मत के तलवों में कांटा भी चुभे तो हुजूर फरमाते उसका दर्द मुझे भी होता है। ऐ नौजवान, आज जिस तरह की जिंदगी तुमने गुजारनी शुरू की, यहाँ पर आकर मैं अपनी गुफ्तगू समेट रहा हूँ। मैंने मुख्तसरन पूरे हुजूर की सीरत बयान की। विलादत से लेकर ये वफात का दिन है, हजरत बीबी फातिमा आई, हुजूर उनके कान में कुछ कहे, वो रोने लग गई, फिर एक कान में कहा, वो मुस्कुराने लगी। बाद में उन्होंने बताया हजरत आयशा से कि बाबा ने मुझे ये कहा था कान में, फातिमा मैं अब जा रहा हूँ दुनिया से। मैं रो पड़ी। उसके बाद मेरे दूसरे कान में कहा, फातिमा मेरे खानदान में सबसे पहले तुम आकर के मिलोगी, मेरे बाद तुम्हारी मौत होगी। वो मौत का खौफ हर एक पर होता है, लेकिन बीबी फातिमा कहती है, सुनकर मैं हंस पड़ी कि है शबे गोर भी उसी गुल से मुलाकात की रात। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत आयशा सिद्दीका के जानों पर सर रखकर आराम कर रहे थे। बात करते करते अचानक जुबान बंद हो गई। हजरत आयशा कहती है मेरा सीना भारी भारी सा लगा, मुझे अंदाजा नहीं था किसी की मौत इस तरह होती है। मैंने रूह निकलते किसी को देखा नहीं था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दारे फानी से रहलत फरमा चुके थे। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। अबू बकर सिद्दीक सबसे पहले दाखिल हुए। आए हुजरे में पूछा, आयशा क्या है? कहा हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बुखार शिद्दत का। हजरत अबू बकर आए, हाथ पकड़ा और बेइख्तियार उनकी हिचकियां निकल गई। पेशानी पर बोसा दिया और कहा, ऐ अल्लाह के नबी, इसके बाद अब दूसरी मौत नहीं आने वाली है और आप अपने रफीक आला के पास जा चुके थे। अल्लाह ताला ने जो आपके हिस्से में